नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। शाहजहांपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में पहुंचे सपा डेलीगेशन ने निगोही थाना क्षेत्र की उस विवादित भूमि का जायजा लिया जिस पर पूर्व विधायक रोशनलाल और थाना निगोही पुलिस के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। डेलीगेशन ने मौके पर पहुंचकर नाप जोख और तथ्यों की पड़ताल की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह जमीन पूर्व विधायक रोशनलाल की है, लेकिन थाना निगोही पुलिस ने जबरन कब्जा कर लिया है। पुलिस ने वहां खंभे लगाकर तार खींच दिए हैं और कबाड़ा गाड़ियां खड़ी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि शाहजहांपुर की पुलिस अब भूमाफिया बन चुकी है। यहां आम जनता की जमीनों पर पुलिस से अवैध कब्जा कर रही है। गुंडे और अपराधी तो जनता को पहले से ही परेशान कर रहे थे। अब पुलिस भी जमीन कब्जा कर जंगलराज फैला रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी और विधान परिषद में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वह स्वयं प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव राजस्व से मिलकर समस्या का तुरंत समाधान कराएंगे। इस दौरान सपा डेलीगेशन के अन्य सदस्यों ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और चेतावनी दी कि यदि जल्द जमीन का कब्जा रोशनलाल को नहीं दिलाया गया तो पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप, पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा, पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व एमएलसी अमित यादव, सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां सहित अन्य नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हमारी भी उम्र करीब 65 वर्ष हो गई। मैंने जनता द्वारा जनता को उत्पीड़ित करते हुए देखा। पटीदार को उत्पीड़ित करता है, जनता को उत्पीड़ित करती है, लेकिन जिसको स्वयं उत्पीड़न को समाप्त करने की जिम्मेदारी जो है कानूनन दी गई है पुलिस प्रशासन के लोग, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि पुलिस प्रशासन अवैध ढंग से किसी के दरवाजे की जमीन, वह भी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत है, उसको कब्जा करके मकान के दरवाजे को रोक रही है। ऐसा मैंने शाहजहांपुर में इस निगोही बाजार में जो है इस तरह का देखा। मैंने कागजात का भी निरीक्षण किया। जो है ये अराजी नंबर 334 में माननीय पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी का मकान है। मकान को मैंने अपने सामने नपवाया। जो है बीच सड़क से 60 फुट पीडब्ल्यूडी की एरिया होती है और बीच सड़क से 60 फुट नापने पर उनका मकान सट जाता है। इस बीच में जमीन अगर किसी की होती भी है, जबकि है नहीं है, नक्शा मेरे हाथ में है, 335 में नहीं, मकान 335 में है, 334 भी इन्हीं लोगों का, ये हमारे पास है कागज। ये रामकृष्ण रामविलास और लाला राम सन ऑफ गंगाराम, ये देखा ये मकान है, इन लोगों के नाम है। 334 देख रहे हैं ना, 334 इन लोगों के नाम है। 335 और 334 दोनों आगे पीछे नंबर हैं। इसमें माननीय विधायक जी और उनके परिवार का नाम है। पुलिस ने एक फर्जी ऑर्डर करा लिया है। जिस जमीन 333 अराजी नंबर 333 नंबर को एसडीएम ने आवासीय आवंटन कुछ लोगों के नाम कर दिया। उस आवासीय आवंटन जो हुआ उसका अप्रूवल जो है कि काफी भी हमारे पास है। यह जो है आवासीय आवंटन जो है 93 में जो है एसडीएम ने अप्रूवल दे दिया। तो एसडीएम ने 333 में आवास आवंटन को अगर अप्रूवल दे दिया और उस पर वो मकान बना लिए, तो यह अधिकार डीएम को होता है कि वो आवास आवंटन को खारिज करे या बरकरार रखे। डीएम ने न उसको खारिज किया ही नहीं आवास आवंटन को, तब तक उसी जमीन को, चूंकि ये आवास आवंटन की जो है का ऑर्डर आबादी वर्ग 6 के नाम केवल दर्ज होता है, वह जो है खतौनी में उसके नाम नहीं, आवंटी के नाम नहीं दर्ज होता है। कृषि की भूमि केवल जो है उसके नाम खतौनी में जाती है। तो यह जो है आबादी वर्ग 6 की जमीन रही। इस पर जो है पुनः एसडीएम ने जो है ऑर्डर कर दिया कि यह जमीन जो है थाना निगोही को दी जाती है। जो जमीन जो है आवंटी के नाम है, डीएम द्वारा वो पट्टा कैंसिल नहीं हुआ,
तो फिर थाने के नाम कैसे दी जा सकती है? अगर ये ऑर्डर एसडीएम ने किया तो वह अगेंस्ट लॉ है, कानून के खिलाफ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर यह तो कानूनी चीज है। 333 तो उत्तर दिशा में है, जिस पर मकान बना हुआ उसके सामने पुलिस अपने तो सामने नहीं कब्जा कर रही है। 335 और 334 के सामने जो मकान बना हुआ है वो 60 फुट एरिया जो पीडब्ल्यूडी की है उसको तार से घेर करके इनके मकान के दरवाजे को जो है अवरुद्ध कर दिया, इनकी दुकानों को अवरुद्ध कर दिया और फिर तोड़ने का भी प्रयास किया, कुछ तोड़ा भी है। इस तरह की गुंडई मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन द्वारा जनता के साथ किया जाए, वो भी एक पूर्व विधायक के साथ किया जाए, यह बहुत ही अमानवीय है। और इसी पर जो है कहा जाता है, इसी को जंगल राज कहा जाता है। ये जंगल राज है, यहाँ कोई कानून का मतलब नहीं है, ये कानून का कोई मतलब नहीं है। जब हमने अपने सामने नपवाया, माननीय मंत्री जी जो है कि बीच से नाप लो आप, 60 फुट उनका दीवार सट जा रही है। तो इस बीच में जो है इंक्रोचमेंट जो है पुलिस कर रही है, अपनी कबाड़ा गाड़ियां, अपनी जो है टूटी फूटी जो है चालान वाली गाड़ियों को ले आके इनके मकान के सामने रख करके इनके मकान को सामना जो है अवरुद्ध कर दिया। इस तरह की वारदात अगर पुलिस ही करेगी तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा, गुंडों का क्या होगा, अपराधियों का क्या होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस।